हम एज एन इंडियन एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, या हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम इस कदर तक सड़ चुका है, गल चुका है कि आप ये समझें इस देश में पॉलिसी से पहले पॉलिटिक्स मैटर करता है। इस देश में वोटर से पहले वोटर का वोट मैटर करता है। पार्टीज को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि आपका वोट इलेक्शन के दिन उनको जाए, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी बात किसी भी तरीके से घुमा के आप लोगों के सामने रखनी हो। दो एग्जाम्पल दूंगा अभी 2 दिन के, एक अभी 10 मिनट पहले आया है और एक मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको जो कल ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक से रिलेटेड था। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल से कांग्रेस और लेफ्ट विंग के सभी पत्रकार जो है क्वेश्चन करते आ रहे हैं। उनका एक कांस्टेंट मैंडेट है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था वो सरकार ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा सीधा करने के लिए कराया था, या फिर पहलगाम अटैक जो था वो सरकार की एक फेलियर थी जो कहीं ना कहीं थी। बट उसको घुमाकर ऐसे बोलना कि आपका वोट उन्हें जाना चाहिए जो दोबारा पहलगाम ना होने दे। आपके टाइम में 26/11 हुआ था, ठीक है, सबको पता है आप लोगों ने क्या किया था उसके बाद। ठीक, कांग्रेस केरला के पेज को बोल रहा हूं मैं ये, तो आप लोग तो ऐसे ट्वीट्स ना करें। उस बेचारी वाइफ का फोटो लगाकर आप लोग जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं अभी आने वाले इलेक्शन जो चल रहे हैं बंगाल में, और आपको मिलना कुछ नहीं है पर आप चाह रहे हैं। मैं इसीलिए बोला हूँ इस देश में पॉलिसी मैटर नहीं करती, यहाँ सिर्फ आपका वोट किसको जाएगा वो मैटर करता है, और सभी पार्टी सिर्फ आपके वोट की प्यारी हैं। ठीक, एक बात तो रही इसकी अटैक की, पहलगाम अटैक जो हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर जो उसके बाद, और फिर जो क्वेश्चंस, जितने गंदे क्वेश्चंस इन लोगों ने सरकार की इंटीग्रिटी पर उठाए थे, ठीक, या फिर इंडिया की आर्म फोर्सेस पर उठाए थे। एक तो बात ये रही। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं जो अभी ये हम लोगों ने अभी देखा कि आज सुबह सुबह जब दोबारा मार्केट खुला तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे, एक बैरल क्रूड ऑयल के, वो दोबारा $100 पहुंच गए। तो इसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ करें? सुबह से ही फेक न्यूज़ चलानी शुरू कर दी गई हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस 25 से 28 रुपए तक बढ़ा दिए जाएंगे, या फिर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, सरकार प्रेशर में है, या ट्रंप का प्रेशर है, ईरान से तेल नहीं आने दे रहा है, हमारे जो वेसल्स थे उन पर अटैक हो गया, मोदी की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। तो ये सारे जो गिमिक्स हैं ये आप लोग इलेक्शन टाइम में कितने भी यूज़ कर लीजिए, रियलिटी लोगों को मालूम है। और आपके इन फेक न्यूज़ का फैक्ट चेक भी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने दे दिया है। उनका ट्वीट आ गया है, उन्होंने कह दिया है कि हमारा कोई भी प्लान नहीं है या गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है जिसमें हम लोग अभी आने वाले टाइम में या कुछ दिनों में पेट्रोल के या डीजल के प्राइसेस बढ़ाएं। और अगर बढ़ेंगे, जो महंगा हो गया है, प्रोडक्शन परचेज तो महंगी हो ही रही है, प्रोडक्शन भी महंगा होगा उसके साथ साथ, तो उसका शौक सरकार पहले अपनी अपनी एक्साइज ड्यूटी से लेगा, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उससे काट करेगा। क्योंकि मैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, ये उम्मीद नहीं रखता, और खासतौर पे कांग्रेस की तो रखता ही नहीं हूँ। उन्होंने जिस दिन पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े थे इंटरनेशनल मार्केट में, उन लोगों ने उसी दिन 5 रुपये अपने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए थे स्टेट में। तो इन लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हैं, और ये इस टाइम अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनकी इस लड़ाई में इनके वोटर्स इनके साथ खड़े रहें। मैं कहूँगा आप उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि एक ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है। बट मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग रीज़नेबल सवाल कीजिए, आप लोग सरकार को रीज़नेबल बातों पर घेरिए। ये हमारी आर्मी पर, हमारी एयरफोर्स पर आप लोग जो एलिगेशंस उठा देते हैं उससे आप लोगों को वोट नहीं मिलेंगे, या फिर ये विक्टिम कार्ड जो आप लोग प्ले करने लगते हैं कि हमारे साथ वोट चोरी हुई है, या हमारे एमएलएज और जो एमपीज हैं उनको खरीद लिया गया है, तो ये भी आप लोग अब खेलना बंद कर दीजिए, और थोड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री को हल्की सी इज्जत दीजिए, भले वो झालमुड़ी खाएं या वो गन्ने का जूस पिएं। ठीक है।